दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं हम डीवीजी एकेडमी में। दोस्तों आज की हमारी क्लास जो है एलसीएम और एचसीएफ की है और बिल्कुल इसको ग्राउंड लेवल से जीरो लेवल से हम लोग समझने वाले हैं पूरा एलसीएम और एचसीएफ। और एक मेथड हम आज ऐसा डिस्कस करने वाले हैं जिससे हम एलसीएम और उसी मेथड से एचसीएफ भी निकाल सकते हो आप। तो इस मेथड को हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो पहले तो हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, क्या इनमें डिफरेंस है और क्या चीजें इनमें जो है कॉमन है। सारी चीजों को हम समझेंगे और उसके बाद में पार्ट वाइज इसके वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइए दोस्तों, तो क्या एलसीएम होता है क्या एचसीएफ होता है, दोनों में आज हम कंपेयर करके समझेंगे कि क्या इनमें डिफरेंस और क्या चीजें होती है। दोस्तों एलसीएम का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मस। लोवेस्ट का मतलब होता है छोटी से छोटी। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों साइड हो। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। क्या होता है? गुणज। अब दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसमें क्या होता है? हाईएस्ट का मतलब होता है बड़ी से बड़ी। कॉमन का मतलब वही उभयनिष्ठ। और यहां पर आ जाता है फैक्टर का मीनिंग होता है गुणनखंड। बड़ी से बड़ी कॉमन गुणनखंड ये ली जाती है एचसीएफ में। यहां पर इसको जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है। एचसीएफ को जीसीडी, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो डिवाइजर और फैक्टर एक ही चीज है। आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारे नंबर सिस्टम के वीडियो में हमने बहुत अच्छे से देखा है इसको। तो अब ये दोनों में क्या डिफरेंस है, एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। छोटे से एग्जाम्पल से, जैसे मैंने लिखा यहां पर 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं 3 और 4 वह छोटी से छोटी संख्या ढूंढिए जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगर एक परिभाषा की बात करें तो इस तरह की परिभाषा होती है। तो यहां पर हम देखें कि 3 और 4 12, मतलब 3 का भाग 12 में भी जा रहा है और 4 का भाग 12 में भी जा रहा है। तो एलसीएम क्या हुआ? 12। लेकिन आप कहेंगे सर 24 में भी तो जा रहा है, लेकिन आप कहेंगे सर 48 में भी तो जा रहा है, 72 में भी तो जा रहा है। 3 और 4 का भाग तो हम 12 ही क्यों ले? भाई यहां पर बोला है ना लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटा उभयनिष्ठ गुणनखंड वो हमें लेना है। तो यहां पर गुणनखंड नहीं, गुणज। तो यहां पर सबसे छोटा गुणज कौन है? 12, 24, 48, 72 में सबसे छोटा 12 है। इसलिए हमारा एलसीएम जो होगा 12 होगा। एलसीएम क्या होगा? 12 होगा, न कि 24, न 48, न 72। आई होप ये चीज क्लियर हुई। तो ये है एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब बात करते हैं हम एचसीएफ की। एचसीएफ क्या है? जैसे मैंने लिखा यहां पर 63 और 42, इनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब दोस्तों मेथड की बात अभी हम करेंगे। अभी मोटे तौर पर हम लोग एक छोटे एग्जांपल्स ले रहे हैं, इनके थ्रू समझेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, बड़ी से बड़ी उभयनिष्ठ गुणनखंड ली जाती है इसमें। उभयनिष्ठ गुणन जो दोनों साइड हो वही हम लेते हैं, है ना। तो यहां पर देखेंगे हम 63 और 42 का अगर एचसीएफ देखें तो यहां पर हम बात करें इनकी, तो सबसे पहले तो हम 63 और 42, मतलब आपको 63 और 42 के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या देखना है जो 63 और 42 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, कोई शेषफल नहीं देगा पूर्णतः। तो आप कहेंगे सर ये तो 7 है, 7 से हो रहा है, ये तो सर 21 से भी हो जाएगा। लेकिन हमारा एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? तो एचसीएफ होगा बड़े से बड़ा, मतलब 21 हमारा एचसीएफ होगा, ना कि 7। बड़े से बड़ा बोला है ना भाई, तो ये चीज होगी एचसीएफ में। आई होप दोनों ही चीजें आप लोगों को आसानी से क्लियर, एक सिंपल शब्दों में समझ में आ गई होगी। अभी आगे हम चलेंगे तो और भी चीजें देखेंगे। अब हम एक मेथड ऐसा देखने वाले हैं जिससे आप एलसीएम भी निकाल सकते हो और एचसीएफ भी मतलब एलसीएम वाले मेथड से ही एचसीएफ भी निकाला जा सकता है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों अब हम बात करते हैं जिससे हम एलसीएम निकालते हैं उसी से हम एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। तो इस मेथड को हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। इसके बाद में इसके और भी कुछ मेथड्स हैं एचसीएफ के और एलसीएम के, वो भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं तो ये मेथड क्या है। तो ये मेथड हमारा ट्रेडिशनल मेथड है जो आप लोग हमेशा से बनाते आए हो, हर बच्चा बनाता है। इसका मेथड का नाम जो है इसको हम कहेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहेंगे? अभाज्य गुणनखंड मेथड। तो ये देखते हैं, जैसे हमने देखा 20 और 25, एक एग्जाम्पल लिया 20 और 25, इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो अभाज्य गुणनखंड मेथड में इस तरह से हम संख्याओं को लिख लेते हैं और यहां से हम अभाज्य खंड निकालना शुरू कर देते हैं। ये मेथड आप लोग जानते होंगे। अब दोस्तों यहां पर हमें सबसे पहले
सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे इससे, एचसीएफ, फिर एलसीएम निकल आएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, देखिए एचसीएफ की एक शर्त होती है कि एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ फैक्टर होता है, उभयनिष्ठ। तो यहां पर हम ये देखना है कि हमें ऐसी संख्या देखना है जिसमें 20 में भी भाग जाना चाहिए और 25 में भी जाना चाहिए, दोनों में ही जाना चाहिए भाग। तो हम यहां पर देखेंगे वो संख्या क्या है, 2 का नहीं जाएगा, 2 का इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, है ना। ऐसा एलसीएम में चल सकता है लेकिन एचसीएफ में नहीं चलेगा। सुन लीजिए एक बार, दोनों में भाग लगना चाहिए। तो यहां पर ये संख्या है 5, 5 चौके 20 और 5 25। अब आगे क्या बताइए, आगे ऐसी कोई संख्या हमें मिल सकती है जो 4 को भी डिवाइड कर दे और 5 को भी डिवाइड कर दे, ऐसी हमें कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो हमारा एचसीएफ यहीं से आ गया, हमें यहीं से पता चल गया एचसीएफ की, एचसीएफ कितना है, 5 है मेरे भाई। कितना है एचसीएफ, 5। अभी आगे और भी क्वेश्चन बनाएंगे, एक क्वेश्चन में कुछ होने वाला नहीं है। अब यहीं से आगे बढ़ा दो तो एलसीएम बन जाएगा 4 एकम 4, फिर यहां से 5। अब इन सभी का गुना, एलसीएम क्या होता है, सभी अभाज्य खंडों को गुना करेंगे, 5 गुना 4 गुना 5, तो 5 25 चौक 100, ये बनेगा एलसीएम। तो ये एचसीएफ निकल गया 5 और एलसीएम निकल गया 100। आई होप क्लियर है। नहीं है, आइए एक एग्जांपल और लेते हैं भाई, नहीं है ना तो एक एग्जांपल और लेते हैं। 24 और 90, 24 और 90 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है। चलिए 24 और 90, एलसीएम एचसीएफ की क्या शर्त है, दोनों में जाना चाहिए। तब जब तक सब में जा रहा है तब तक ही देना है, और जब जाना बंद हुआ तो रुक जाना है। तो हम यहां पर 2 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो ये 12 बार और ये 45 बार। अब इन दोनों में जाएगा कि किसी का जाएगा, 3 का जाएगा, तो 3 चौके 12 और 3 से 15 बार, है ना। अब यहां पर ये देखो कि क्या दोनों में अब कोई संख्या मिलेगी 4 और 15 के लिए, जो 4 और 15 दोनों को डिवाइड करती हो। तो आप कहेंगे सर नहीं मिलेगी, तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो भाई हमारा एचसीएफ क्या निकल आया, एचसीएफ तो यही बन गया हमारा, एचसीएफ 3 दूनी 6, 6 हमारा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ आ गया। अब आते इसको आगे बढ़ा देंगे इसी क्रम को, तो एलसीएम भी आ जाएगा, फिर 2 का दे देंगे, फिर एक बार 2 का दे देंगे भाग। अब देंगे हम 3 का और फिर 5 का। अब यहां से सबका गुना कर दो, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, दूनी 60, तिया 180 और 180 का 2 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 360। 360 इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम। आई होप। आइए अगला सवाल है हमारा 48, 90 और 120, इनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, दोनों को कंपेयर करते हुए चल रहे। तो वही सबसे पहले ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों को डिवाइड करे, तो वो है 2, 24, 45, 60। फिर अभी देखिए 2 का भाग जाएगा कि 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा 45 में, तो अब यहां से 2 का भाग नहीं देंगे हम, तीनों में भाग जाना चाहिए। तो हम देंगे 3 का भाग, 3 8 24, 15 3 45 और 20 3 60। अब एक संख्या ऐसी ढूंढो जो तीनों को डिवाइड करती हो। तो यहां पर ऐसी कोई संख्या हमें अब नहीं मिलेगी क्योंकि एक ऑड नंबर आ गया है, बाकी तो 2 इवन है। तो अब हमारे पास ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो हम यहां से ये कह सकते हैं, फाइनली ये कह सकते हैं कि भाई एचसीएफ क्या बना, 3 दूनी 6, 6 हमारा एचसीएफ हो गया, एचसीएफ निकल आया। अब एलसीएम निकालने की बात है तो इसी क्रम को आगे बढ़ा दीजिए, 5 का डिवाइड दे दो, 8 में नहीं जाएगा, 8 को लिख दो, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 का दे दो भाई, 4 दूनी 8, 4 से नहीं जाएगा, 4 एकम 4, 2 का दे दो भाई 2, 3 का दे दो भाई 3। फाइनली सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120, 120 तिया हो जाएगा 360, और 360 में अगर 2 का गुना कर दे तो 720। ये हमारा एलसीएम बनेगा। क्या बनेगा, एलसीएम। दैट इज योर आंसर। तो आई होप ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई है। अगर हुई है तो यहां पर मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इन क्वेश्चनों की आप लोग प्रैक्टिस करिए और आज इस मेथड को ऐसा दिमाग में चिपका लो कि हर सवाल तो इससे नहीं होगा लेकिन बहुत सारे सवाल इससे हो जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। आई होप मेथड आप लोगों को समझ में आ गया है।